Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial analysis series where we discuss important editorials from different newspapers. तो आज के एडिटोरियल में मैंने दो टॉपिक्स कवर किए हैं. वन इज ऑन फ्लैश फ्लड्स. दिस एडिटोरियल इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्या रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एक्सेट्रा. दूसरा टॉपिक आपका है द वर्क फ्रॉम होम. तो वर्क फ्रॉम होम इस सिनेरियो में आ रहा है कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मॉनसून चल रहा है आजकल. ओके. सो मॉनसून सीजन में क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा बहुत पानी वगैरह बरसता है, जैसे कि हमने गुरुग्राम का भी पढ़ा था, पानी भर जाता है रोड पर. तो जब वो पानी इतना ज्यादा भर जाता है तो देन इट रियली बिकम्स टफ टू ट्रैवल, कम्यूट एक्सेट्रा. या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत टाइम लग जाता है. तो उसमें क्या होता है, लोगों का प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है. रादर देन दैट वो घर पे रहेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे. तो उस सिनेरियो में वी नीड टू स्टडी कि वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. सो इट्स 30th of July today. Let's start. Yes, and before starting today's editorial analysis, I would like to make one very important announcement. सैटरडे को हम एक करंट अफेयर्स प्रैक्टिस रिवीजन सेशन करेंगे. तो ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को मार्च की वर्कबुक कंप्लीट करा दिया है एंड अपनी साइड से भी देखिए, जो भी लोग 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका मार्च का करंट अफेयर्स अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया. ज्यादा से ज्यादा आप एक आध मंथ का डिले कर लो, बट मार्च का करंट अफेयर्स आपका हो जाना चाहिए. ठीक है. तो वो करंट अफेयर्स का रिवीजन प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे अभी अपकमिंग सैटरडे को. टाइमिंग में जल्दी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगी, यूपीएससी विद नित्या पांडे. तो उधर पर मैं एक जूम लिंक शेयर करूंगी जिसमें हम लाइव करंट अफेयर्स क्या कहते हैं रिवीजन सेशन ये करेंगे. मार्च के करंट अफेयर्स का होगा. सो आई वुड रियली लाइक आप सभी लोग उसको अटेंड करें. एंड जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मे बी आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन में आना है, जहां पर मैं आपका दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों फ्रंट पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ. प्रीलिम्स के हम 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मेंस के भी दो आंसर राइटिंग करेंगे, जिसमें कि एक तो एथिक्स की केस स्टडी होगी. तो इसमें देखिए, ये एंटायरली ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है. अगर आपके सब्जेक्ट्स ओवरऑल कंप्लीट हो गए तो भी आप इस रिवीजन सेशन में आ सकते हैं. ओके. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. सो वेयर एंड हाउ फ्लैश फ्लड्स आर इम्पैक्टिंग इंडिया. यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह की देखते हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स, अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, ये जो हेडिंग्स होती है ये आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो. ओके. नाउ अनदर थिंग इज कि क्योंकि ये जो एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आती है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए, सेशन में लेकर आइए इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माय मेंटोरशिप प्रोग्राम एट प्रेपाइज. Flash floods are becoming more frequent and intense in India. Examine its causes, impacts and strategies for mitigation. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, इंटेंस हो रहे हैं इंडिया में. इसके कॉजेज बताओ, इम्पैक्ट्स बताओ और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है मिटिगेशन की. तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्लैश फ्लड क्या होता है. फ्लैश फ्लड मतलब एकदम से सडन सर्ज ऑफ वाटर फॉलोइंग इंटेंस रेनफॉल. बहुत तेज बारिश हो गई तो एकदम से कहीं पे पानी भर गया, जो हमने अभी वो गुरुग्राम वाला एडिटोरियल डिस्कस किया था. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ भी जा रही है कई बार. 2023 में फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा 100 से ज्यादा लोगों को हिमाचल प्रदेश में डेथ हो गई. 2022 में 300 लोगों के आसपास केरला में डेथ हो गई. और ये जो इंसिडेंट्स हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं अब, स्पेशली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. देखिए, क्लाइमेट चेंज से हम क्या बोलते हैं, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है. अब गर्मी होती है तो उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन भी उतना ज्यादा हो जाता है. केसेस राइजिंग फ्रॉम 132 से लेकर 184 हो गए हैं. ये आईआईटी गांधीनगर की एक स्टडी है. तो अब देखो, यहाँ पर तीन चार डेटा दिए हुए हैं, सब आपको याद नहीं करने, कोई एक याद कर लो, या तो आईआईटी गांधीनगर वाला याद कर लो. वो याद करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा होता है. फ्लैश फ्लड्स क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाए एकदम से विद इन 6 आवर्स ऑफ हैवी रेनफॉल और अदर वाटर रिलीज. किसी और वजह से भी आ सकता है ये, जैसे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, डैम ब्रीच एक्सेट्रा. ड्राइविंग फैक्टर्स, पहला ड्राइविंग फैक्टर यही होता है एक्सट्रीम रेनफॉल. जो 25% ऑफ इवेंट्स है वो सडन इंटेंस रेन की वजह से, 75% प्रोलॉन्ग और मल्टी डे रेनफॉल की वजह से. देन सॉइल सेचुरेशन. तो जो ऑलरेडी अगर सॉइल बहुत ज्यादा वो गीला है तो अब वो और पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से भी जो पानी है वो भरने लगेगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लम, सॉइल सेचुरेशन. टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, हाई रिलीफ एक्सेट्रा, ये भी रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं.
देन फ्लैशीनेस ऑफ रिवर्स, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एक्सेट्रा, यहाँ पे ज्यादा फ्लैश फ्लड्स के वो केसेस हमको देखने को मिलते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस राइज जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को 7% बढ़ा देता है। तो इसीलिए 1981 से 2020 के बीच में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो है वो डबल हो गए। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, तो इम्पैक्ट्स को मैंने स्ट्रक्चर किया है कि पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इज कि जब आप भी अपना आंसर लिख रहे हैं उसको और अच्छे से स्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होगा, इट विल बी मोर इजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जैसे पॉलिटी पे क्या होगा, कहीं पे फ्लैश फ्लड आया तो जैसे कि ऑल ऑफ यू आर ड्रीमिंग टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर वट एवर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब आप एक आईएएस ऑफिसर हो, फ्लैश फ्लड आ गया डिस्ट्रिक्ट में, अब आपको ही कॉल आएगा कि आओ यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करो विक्टिम्स को, सॉरी विक्टिम्स कह रहे हैं, रिलीफ प्रोवाइड करिए आप जो भी लोग क्या कहते हैं कैजुअलिटीज फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको वहां पर मैनेज करना होगा। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन हो रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर है रिलीफ मेजर्स रिहैबिलिटेशन के लिए। कई बार जैसे कि अगर एकदम से आ गया, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड एक्सेट्रा, तो डिले भी हो जाता है। इकोनॉमी में क्या होगा, कहीं पे पानी में आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, पावर लाइंस, रोड्स, इन सब पे। एग्रीकल्चर डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा के जो फ्लैश फ्लड आते हैं उसकी वजह से आसाम में क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर खुद सोचो कि मैंने आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर डैमेज बताया है और साथ में एक एग्जाम्पल बताया, तो आपको कितने अच्छे से समझ आए हो। तो एग्जामिनर को भी जब आप एग्जाम्पल के साथ कोई चीज समझाते हो, इट इज रियली गुड, उसको आसानी से समझ आ जाता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। टूरिज्म हिट हो जाता है, जैसे कि अब हम कई बार वी प्लान की चलो मनाली जाते हैं या कुछ करते हैं इस तरह से, बट हम क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि कई बार वहां पे होता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, वहां तो बाढ़ आ रही है या इस तरह की कुछ चीजें होती है। सो इट अफेक्ट्स द टूरिज्म ऑल्सो। देन सोसाइटी, ऑब्वियसली कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, वाटर कंटेमिनेशन है, तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, डायरिया, कोलेरा एक्सेट्रा। एनवायरमेंट, सॉइल इरोजन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होती है। जैसे कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ सिक्किम में, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लेशियर डिस्टेबलाइज हो गया। नाउ व्हाट आर द अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, तो इसकी अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज रहेंगे कि आप हर रीजन के हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए, स्लोप, रेनफॉल पैटर्न, सॉइल, इन सबको देखते हुए आप ठीक से वहां पर अर्बनाइजेशन प्लान कीजिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे बहुत इंटेंस रेनफॉल होने वाली है, तो पहले ही वहां से लोगों को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। देन रोड्स को क्लाइमेट रेजिलियंट, एम्बैंकमेंट्स, हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सब हमें करना हो। जैसे कि कल हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था जब हम चोलास का पढ़ रहे थे, कि कावेरी डेल्टा में पहले उस तरह की चीजें नहीं थी क्योंकि चोलास ने प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखा था। सो हेयर अगेन यू कैन ब्रिंग दैट चोला एम्पायर एग्जाम्पल, ओके। सो दैट इज योर लिंकिंग हिस्ट्री विथ कंटेम्परेरी थिंग्स। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि जापान में स्मार्ट फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नीदरलैंड्स में उन्होंने रूम फॉर द रिवर पॉलिसी, तो रिवर के आसपास जो फ्लड प्लेन है उसको पूरा रिक्लेम किया है, ताकि जब अगर ज्यादा पानी आ जाए तो वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाने की जगह। देन यूएसए में जैसे कि फ्लड मैपिंग, जोनिंग रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा, तो इससे देखा गया है कि वहां पर काफी लॉसेस कम हुए हैं। सो वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दिस। ऑलरेडी व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट इंडिया इज टेकिंग, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस है अर्बन फ्लडिंग पे, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेशनल मिशन है हिमालयन स्टडीज पे, ताकि हम वहां पे देखें कि क्या रिस्क है एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी है, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन एक्सेट्रा। अल्टीमेटली अगर हम फ्लैश फ्लड से डील करेंगे, सो वी विल बी एबल टू अचीव आर एसडीजी 11, 13, 15, 14 एक्सेट्रा। सारे एसडीजीज आपको याद होने चाहिए, आई हैव रिपीटेड दिस मल्टीपल टाइम्स। नाउ ये थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया है, सो बेसिकली ये वही एडिटोरियल है जहां पर क्या वर्क फ्रॉम होम का क्या सिनेरियो हो सकता है इन द केस ऑफ मॉनसून्स। सो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, तो इंक्रीजिंग अर्बन कंजेशन और क्लाइमेट डिसरप्शंस, वर्क फ्रॉम होम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरह दिख रहा है। इसके मेरिट्स, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया का जो मॉनसून है वो एक सिविक क्राइसिस में टर्न हो रहा है। सिविक क्राइसिस एज इन की कंजेशन हो जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रैवल एक्सेट्रा। जैसे कि सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता एक्सेट्रा, वाटर लॉगिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, ये सब फेस करते हैं हम बारिश के टाइम पे। तो इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो एक वायबल सोल्यूशन दिख रहा है। अब इधर पर अगर आप काफी ध्यान से देखेंगे तो देखिए, कुछ जैसे मैं कॉपीज चेक करती हूँ बच्चों की, तो क्या करते हैं आप लोग,
कि आप लोग सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख दोगे। तो ये क्या हो गया, बहुत ही जेनरिक हो गया, वेग हो गया। अब इसको मैंने अच्छा करने के लिए क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए कि कहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, बस यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं। बट आई ऑलवेज से गिव अ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एज इन अब कैसे इस डेटा को मैंने लिंक किया है विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंट्रो है। इसी तरह के इंट्रोडक्शंस आपको भी लिखने चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन कि वर्क फ्रॉम होम क्यों प्रेफरेंस गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड अर्बन डिसरप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैफिक हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रैवल। तो उसकी जगह मैं क्या प्रेफर करूंगी, ठीक है घर पे रह के काम कर लेते हो, इससे अच्छा तो टाइम लॉस हो जाता है कम्यूटेशन में, क्योंकि जनरली ही मेट्रो सिटीज में बहुत टाइम लगता है ट्रैवल करने में। बट अगर बारिश हो गई तो उससे डबल लग रहा है, तो अगेन प्रोडक्टिविटी लॉस है। यहाँ पर ये एक बड़ा फनी सा नाम है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जहां पे बताया गया है कि कम्यूटर्स जो हैं 200 आवर्स पर ईयर ट्रैफिक में लूज कर रहे हैं। ओके, ये जनरल भी है कि वर्क फ्रॉम होम क्यों प्रेफरेंस गेन कर रहा है, और मॉनसून के टाइम पे तो ये ज्यादा है। इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं। सो बेसिकली ट्रैफिक डिलेस, देखो क्या होता है, ट्रैफिक डिले हो रहा है तो आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे ही आप थोड़ा पैसे आपके जा रहे हैं। ओके, देन कम्यूट करने में भी पैसे लगते हैं, सो दैट्स एन इशू। तो इसलिए ये यहाँ पर बताया गया है कि आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ रुपए ट्रैफिक डिलेज की वजह से एनुअली लॉस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस आती है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। क्या होता है कि कंटिन्यूटी चलती रहती है, नेचुरल डिजास्टर्स या सिविक डिसरप्शंस के टाइम पे भी आपका काम जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है, तो जैसे कि कम्यूटेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी। देन नीति आयोग ने भी बताया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो 5,000 से 7,000 रुपए पर मंथ पर एम्प्लॉय सेव हो सकता है, ट्रैवल मील्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है, देखो अगर हम घर से बाहर काम करने आ रहे हैं, एक तो कम्यूटेशन का पैसा दे रहे हैं, देन कई बार क्या होता है, फिर आप बाहर खाना खा रहे हो, आप घर पे खाना खाओगे, आप बाहर खाना खाओगे, देयर इज अ डिफरेंस इन दी मनी। तो इसलिए ये बता रहे हैं ट्रैवल मील्स इन सबको मिला के। कॉर्पोरेट सेविंग्स, तो टीसीएस ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से ओवरहेड कॉस्ट एक्सेट्रा ये सब क्या कहते हैं कम हो गई है। देन प्लान टू अडॉप्ट 25/25 मॉडल, जहां पे 25% एम्प्लॉयज ऑफिस में होंगे बस बाय 2025। तो क्या होता है, जब आप किसी को घर से बाहर ऑफिस में काम करने के लिए बुला रहे हो तो आपको एक फिजिकल स्पेस भी चाहिए। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो आराम से घर पे काम कर रहे हैं, तो ऑफिस वालों की भी कॉस्ट बच जाती है। देन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर कम लोग कम्यूट करेंगे तो कम व्हीकल्स चलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कोविड लॉकडाउन के टाइम पे PM 2.5 लेवल्स 54% कम हो गए थे, क्योंकि व्हीकुलर एमिशंस कम हो गया था। बेंगलुरु में भी जैसे कि 80 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। तो वर्क फ्रॉम होम फॉर इवन 20% ऑफ द वर्कफोर्स कैन सब्सटेंशियली ईज पीक आर कंजेशन एंड पोल्यूशन। कंजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा एक। सो इसमें वी कैन टॉक अबाउट दिस लिंक्डइन सर्वे, जिसमें बताया गया है कि 63% प्रोफेशनल्स रिपोर्टेड इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। अब क्या होता है, सपोज इफ यू आर कमिंग टू वर्क, एक तो मेट्रो सिटीज में यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट। ओके, तो अब आप इतना ट्रैवल कर रहे हो तो 2 घंटे तो आपके ट्रैवल में निकल गए। अब जब तक आप घर पहुंचते यू आर सो टायर्ड कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। बर्नआउट नहीं हो रहा है, आपको खुद के लिए टाइम मिल रहा है। इट्स लाइक कि जैसे क्या होता है, सपोज करो वो जो 1 घंटा है उसमें मे बी आई कैन एटलीस्ट गो टू जिम, कथक कर सकती हूँ, एनीथिंग। ओके, आई थिंक आई एम डूइंग कथक, दैट इज आई एम सेइंग दैट। सो डांस कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, बट वो आपका बस वेस्ट हो रहा है ट्रैवल करने में। अर्बन स्ट्रेस भी इससे कम हो जाएगा। तो ये सब इसीलिए क्योंकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, आप अपने क्या कहते हैं अपने खुद को आप टाइम दे पाओगे। ये बहुत बार मैं बोलती हूँ, सिंस आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ग्वालियर, तो आई ऑलवेज से कि ग्वालियर की एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप कहीं भी 10 मिनट में पहुंच सकते हो। बट दिल्ली में इट इज नॉट लाइक दैट। देन इंक्लूसिव ग्रोथ रहेगी। तो काफी लड़कियां देखो इसीलिए काम नहीं भी कर पाती है, क्योंकि उन्हें कई बार परमिशन नहीं मिलती है घर से बाहर निकलने की। तो इस सिनेरियो में इफ दे आर अलाउड टू फॉर वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा, या इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी विमेन को भी इनकॉर्पोरेट करने की। क्योंकि विमेन के पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा, तो वो अपने बच्चे को भी आराम से देख सकती है एंड अपना काम भी कर सकती हैं। इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा, उन्होंने बताया है कि विमेन वर्क फोर्स एंगेजमेंट बढ़ गया, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस एक्सेट्रा। एल्डरली, डिफरेंटली एबल्ड, इन सब के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है घर पे रह के। रिड्यूसेस द फिजिकल एंड लॉजिस्टिकल बैरियर्स फॉर सीनियर सिटीजन्स टू एंगेज इन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो उनके लिए भी, अगर मे बी कोई एल्डरली पर्सन है, अगर कोई इस तरह का वर्क है जहाँ पे वो लाइक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो उनकी वो सारी चीजें भी प्रॉब्लम्स उनकी कम हो जाएंगी।
चैलेंजेस और नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है डिजिटल डिवाइड, ओके, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मोबाइल फोन लैपटॉप एक्सेट्रा ये सब होना चाहिए। सो एनएफएचएस 5 तो बता रहा है कि 47% रूरल हाउस के पास ही इंटरनेट एक्सेस है। तो इससे क्या होगा, रिमोट वर्क बहुत ज्यादा कई बार इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, भारत नेट डिलेज, पैची ब्रॉडबैंड कवरेज एक्सेट्रा। काफी वर्कर्स जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स, हाँ सबसे बड़ी बात है पावर कट, जैसे कि अभी हाल फिलहाल इस ऑफिस में भी पावर कट चल रहा था, सो आई कुड नॉट टेक मच मेंटोरशिप सेशंस एज वेल, या वो डिले लेना हो रहा था। तो आप डिवाइस चलाओगे कैसे अगर क्या कहते हैं पावर ही नहीं होगी। फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, प्रॉपरली यूज करना नहीं आता है, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन है। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जैसे कि मंदिर तो सबके घर पे भी होता है, आप वहां भी पूजा करते हो, बट वेन यू विजिट अ टेम्पल आपको एक अलग वाइब आती है, ओके। पढ़ाई करने के लिए तो आप रूम पे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग लाइब्रेरी जाते हो तो वो एक अलग ही फील आता है। तो ऑफिस आने के भी अपने बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे मे बी आपको ऐसा भी लगता है कि हाँ योर बॉस इज सीइंग यू, या फिर एक वो फील आता है कि हाँ अब आप काम करने आए हो, एक आपका वो मोड रहता है। तो जैसे कि पूजा करने के लिए मंदिर है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी है, तो काम करने के लिए ऑफिस है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं घर पे, कहीं कुकर की सीटी बज रही है, ओके, कोई आ रहा है घर पे, तो वो सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्क ट्रेंड इंडेक्स है वो रिपोर्ट करता है कि 54% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज फेल्ट ओवरवर्क ड्यू टू अनक्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल टाइम। तो ये भी चीजें हो जाती है कई बार कि जब आप घर पे रह रहे हो, आपके बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि आपके वर्क टाइम चल रहा है, तो वो अनक्लियर बाउंड्रीज रहती हैं। दैट्स एन इशू। और वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आपको कभी ये फील नहीं होता कि आपके वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फोन पे या इस तरह से वो वर्क चलता रहता है। So this editorial notes that without building flexibility into systems, urban stress continues to hamper productivity even at home। और काफी जैसे आईटी सेक्टर वगैरह उन्होंने भी बताया कि अनइवन परफॉर्मेंस रहती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग वर्क फ्रॉम होम। तो ये काफी चीजें ये है कि कई बार में भी आपके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है इतने अच्छे से, हमें नहीं पता चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने काफी सारी इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी होगी कि वर्क फ्रॉम होम में भी आपने थोड़ी देर काम किया फिर आप सो गए, तो इस तरह का मतलब वो प्रोडक्टिविटी वहां भी कम हो सकती है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए कि मे बी हाइब्रिड टाइप कुछ हो सकता है, किसी दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर लो और बाकी टाइम आप ऑफिस आ जाइए। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स ये भी एक चीज है, आइसोलेशन और बर्नआउट। सो मैन इज अ सोशल एनिमल, ओके, मानव एक कुछ सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो हमें लोगों से मिलने की जरूरत है, हमें उनसे बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बस आइसोलेशन में काम करते रहोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा आपको लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, बल्कि काम आपने उतना ही किया है। लेकिन अगर आप साथ में थोड़ा बहुत किसी से मिलोगे, बात करोगे, हंसोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस सर्वे, जैसे कि अगर इसको सब्सटैंशिएट करूं तो 39% ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया रिपोर्टेड फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन बर्नआउट while working remotely. This editorial also emphasizes the need for a culture of pragmatism, not guilt or suspicion, implying psychological pressure on employees due to constant judgment, monitoring, etc. जूम फटीग हो रहा है, बहुत ज्यादा जूम मीटिंग्स चल रही है, गूगल मीटिंग्स चल रही है, इमोशनल एग्जॉशन हो रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, बस आप काम करते जा रहे हो वर्क फ्रॉम होम में। सो दैट्स ऑल्सो एन इशू। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जैसे कि सोसाइटल मैनेजेरियल मिसट्रस्ट टुवर्ड्स वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज हो जाता है। गेमिंग दी सिस्टम, उन्हें बोला जाता है कि ये लोग ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मोरल फोस्टर्स माइक्रो मैनेजमेंट एंड ओवरऑल जो फ्लेक्सिबल वर्क का आपका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। Several corporate leaders in India post-pandemic began insisting on return to office, citing discipline, trust, undermining the flexibility offered by work from home। तो इस चीजों की वजह से कि मे बी आपको लग रहा है कि ये लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, मे बी प्रोडक्टिविटी लॉस भी हो रहा है वर्क फ्रॉम होम से, तो इसलिए दोबारा से ये बोलने लगे कि आप ऑफिस आइए। सो लॉन्ग रन में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला फ्लेक्सिबल और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स लेके आओ, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस। इंडिया जर्नी टुवर्ड, अगर हमें विकसित भारत अमृत काल ये सब अचीव करना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, तो एक हाइब्रिड वर्क कल्चर अच्छा ऑप्शन रहेगा। इससे क्या होगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, ये सब एक इंक्लूसिव इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी हो सकते हैं। सो these are the topics which we covered in today's editorial analysis. I hope आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।